देखिए, मामला ये है सारा का सारा कि मार्केट के वर्डिक्ट को फॉलो करेंगे। एक और चीज़, अगर आपसे वीकेंड का रिस्क नहीं लिया जाता तो न्यूट्रल होकर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है इस मार्केट में, मैं वैसे भी एक व्यू इस मार्केट में ये भी लेता हूँ कि ओवरनाइट रिस्क लेने की ना कोई ज़रूरत है नहीं इस मार्केट में। मार्केट खुलने के बाद भी आपको अच्छी ट्रेड दे देता है। अच्छा, एक अप्रोच ये रहेगी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी रैली बाकी है। अभी तो शुरू हुई है रैली। अब देखिए, ऑटोज़, बैंक्स, एनबीएफसी और कैपिटल मार्केट, आई थिंक ये 4-5 स्पेसेस हैं जिस पे हम लगातार पॉजिटिव रहें, पिछले हफ्ते से पॉजिटिव हैं, इन पर आप व्यू बना कर रखें। कैपिटल मार्केट सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, ये हमने पिछले हफ्ते से बात की थी। बीएससी हमने 2800 पे पिक किया था। 2800 से 3300 का एक पूरा वन वे रैली जो है बीएससी की, वो स्क्रीन पर प्ले हुई है। ये देखिए, अब अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने 2680 पे बोला था, क्योंकि नहीं बोला था, 2800 पे बोला था। मार्केट का वर्डिक्ट आने के बाद, ठीक है, 2680 पे लेना तो वही गैम्बलिंग होती है, लेकिन 2800 पे मार्केट ने क्लियर कर दिया था कि अब ये स्टॉक चलने को तैयार है, तो 2800 से 3300 के करीब का एक व्यू था। बाजार में एक हार्ड बॉटम बनने के काफ़ी अच्छे संकेत है। हार्ड बॉटम कब होता है? जब मार्केट खराब खबर पे बॉटम बनाता है, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा, उस पे गैप डाउन पे मार्केट ने बॉटम बनाया था पिछले थर्सडे को, और ग्रीन में बंद हुआ था। पिछले थर्सडे को याद रखिएगा, वो दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, 22,182 का लू वाला। कल हमारा व्यू क्या था? अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मंथ एंड की कॉल्स लेकर जाएं, ठीक है। और मेरा व्यू अभी भी यही है कि इस मंथ एंड तक तो थोड़ी सी और रैली बाकी है। अगर मार्केट में डिक्लाइन आएगी ना, वो वापस मई में आएगी, जो सेल इन में एंड गो अवे वाला होता है ना, अगर वो होना है तो मार्केट में टेक्सचर जो है, अब बड़ा टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे, उसका क्या इंडिकेशन होगा? कल की क्लोजिंग खराब थी, लेकिन फिर भी हम डे लो से 100 पॉइंट ऊपर बंद हो गए, है ना। 23,680 का लो था, 23,775 बंद हो गए। अगर हम सपोज करिए आशीष, 23,700 के नीचे बंद होने लगे 2-3 दिन, या 23,600 यहाँ पर बंद होने लगे, तो वो इंडिकेशन होगा कि अब क्लोज खराब हो रहा है। लेकिन अगर आज आप 23,900 से 23,950 इस जोन के ऊपर बंद हो गए, 24,000 तो बहुत टफ है, क्योंकि इंट्राडे में 24,000 अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ आए, क्रॉस होना मुश्किल होता है। वो एल्गो ट्रेडर्स नहीं क्रॉस होने देते उसको। 24,000 नॉर्मली गैप के साथ ही क्लोज होगा। लेकिन अगर 23,900 950 के भी ऊपर अगर आप बंद हो गए, तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। बिल्कुल।